सिंप्लीफाई 3 to the power 1/5 का होल पावर 4 सोल्यूशन। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बेस हमारा 3 है, उसका पावर 1/5 है और 3 to the power 1/5 का होल पावर 4 है। तो इंडाइसिस का रूल यूज़ करेंगे हम, तो दोनों पावर का प्रोडक्ट हमको लेना पड़ेगा। तो 3 to the power 1/5 इंटू 4 मिलेगा, तो 3 to the power 4/5 इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई 7 to the power 1/5 डिवाइडेड बाई 7 to the power 1/3 सोल्यूशन। तो यहाँ पे बेस हमारा 7 है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, और पावर डिनोमिनेटर का 1/3 है और न्यूमरेटर का पावर 1/5 है। तो इंडाइसिस का यूज़ करेंगे हम, तो उससे दोनों पावर्स का डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो हमको मिलेगा 7 to the power 1/5 माइनस 1/3। तो उसको फिर सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 7 to the power माइनस 2/15, यानी 1/7 to the power 2/15। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई 13 to the power 1/5 इंटू 17 to the power 1/5 सोल्यूशन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो बेस है 13 to the power 1/5 का 13 है और 17 to the power 1/5 का 17 है, लेकिन पावर दोनों ही केस में 1/5 सेम है। तो इंडाइसिस से हमको पता है दोनों का पावर कॉमन ले सकते हैं हम, तो 13 इंटू 17 का पावर 1/5 आ जाएगा और 13 इंटू 17 221 to the power 1/5 इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टराइज 64। तो 64 का फैक्टर निकालना है सोल्यूशन। तो हमको डिविजिबल 64 किससे है इसका रूल पता है, 2 से डिविजिबल है क्योंकि यूनिट प्लेस में 4 है। तो फिर से यूनिट प्लेस में 2 से डिविजिबल है, अगेन 16 इज़ डिविजिबल बाई 2, 8 इज़ डिविजिबल बाई 2, 4 इज़ डिविजिबल बाई 2, 2 इज़ डिविजिबल बाई 2। तो हमको 64 इज़ इक्वल टू 2 to the power 6 मिल जाएगा, एंड दिस इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टराइज 125 सोल्यूशन। 125 का फैक्टर्स निकालेंगे तो डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से यूनिट प्लेस इज़ डिविजिबल बाय 5, तो 125 इज़ डिविजिबल बाय 5। तो हमको 125 के फैक्टर्स मिलेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 क्यूब इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? तो कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिसके फैक्टर्स जो है वो प्राइम नंबर आएंगे हमेशा। प्राइम फैक्टर्स मतलब 2, 3, 5, 7 ऐसा, यानी 1 एंड इटसेल्फ को छोड़ के। नेक्स्ट देखेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है? तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है कि हर एक कंपोजिट नंबर जो है, मान के चलिए एग्जांपल 6, 9, 24 एंड सो ऑन, उसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में। और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? 2, 3, 5, 7 एट्सेट्रा। एक एग्जांपल देखते हैं, 51 कंपोजिट नंबर है, उसको हमने एक्सप्रेस कर दिया 3 इंटू 17, 3 एंड 17 बोथ आर प्राइम, सो 51 इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स 3 and 17. Rational number of the form P by Q where Q is not 0, then if Q is equal to 2 to the power m into 5 to the power n,
देन द नंबर p बाई क्यू इज़ वॉट। तो इसको हम फाइंड आउट करेंगे। हमें पता है कि अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 होता है तो वो हमेशा उसका डिवीजन टर्मिनेट होता है, तो दिस विल बी टर्मिनेटिंग नंबर। इसका एग्जाम्पल देखेंगे 2/5, तो डिनोमिनेटर में 5 है, 5 का पावर 1 है, तो एक डेसिमल बाद ये टर्मिनेट हो गया। नेक्स्ट देखेंगे रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू, यानी कोई रैशनल नंबर है अगर p बाई क्यू के फॉर्म में जहाँ पे q जो है इज़ नॉट ज़ीरो, देन अगर q इज़ नॉट इन द फॉर्म 2 to the power m इंटू 5 to the power n, देन तो ऐसा नंबर p बाई क्यू क्या होगा। ऑफ कोर्स अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर ही देगा। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे 2/3। अब 3 जो है डिनोमिनेटर में 3 है, ना 2 है ना 5 है, तो वो नंबर टर्मिनेट होगा ही नहीं। जैसे देख सकते हैं 0.666 रिपीट हो रहा है एंड सो ऑन। नेक्स्ट देखते हैं रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू। अगर कोई रैशनल नंबर है p बाई क्यू के फॉर्म में जहाँ पे q ज़ीरो नहीं है और q अगर 2 to the power m इंटू 5 to the power n के फॉर्म में है और जहाँ पे m ग्रेटर देन n है, तो जो नंबर है p बाई क्यू वो कितने डेसिमल बाद टर्मिनेट होगा। तो वो m डेसिमल बाद टर्मिनेट होगा क्योंकि m इज़ ग्रेटर देन n। तो आंसर होगा द नंबर p बाई क्यू विल टर्मिनेट एट हाईएस्ट पावर, दैट इज़ हमारे पास यहाँ पे m है क्योंकि m जो है बड़ा है n से, दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो m डेसिमल बाद आंसर टर्मिनेट होगा। तो एक एग्जांपल ले देते हैं, अगर 1 को 20 से डिवाइड करते हैं हम, तो 20 का फैक्टर, प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 5, यानी 1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर इंटू 5। तो 2 का पावर क्या है 2 है, 2 इज़ ग्रेटर देन 1, 5 का पावर 1 है, 2 1 से बड़ा है, तो हम देख सकते हैं कि इसमें डेसिमल टर्मिनेट हुआ है 2 डेसिमल बाद, यानी 0.05 के बाद। 2 का पावर m से डिनोट किया था हमने और 5 का पावर n से डिनोट किया था। नेक्स्ट देखते हैं रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू वेयर q इज़ नॉट ज़ीरो। अगर कोई रैशनल नंबर है p बाई क्यू के फॉर्म में जहाँ पे q ज़ीरो नहीं है और अगर q 2 to the power m इंटू 5 to the power n के फॉर्म में है और n अगर इस बार ग्रेटर है देन m, देन द नंबर p बाई क्यू विल टर्मिनेट एट वॉट। तो हमें पता है कि अगर m बड़ा है तो m डेसिमल बाद टर्मिनेट होगा, अगर n बड़ा है तो n डेसिमल बाद टर्मिनेट होगा। तो यहाँ पे n बड़ा है तो 5 का पावर n बड़ा होने के कारण n डेसिमल बाद ये टर्मिनेट होगा क्योंकि n विल बी द हाईएस्ट पावर। तो ऑब्वियसली बात है जो नंबर p बाई क्यू है विल टर्मिनेट एट हाईएस्ट पावर, दैट इज़ आफ्टर n नंबर्स फ्रॉम द डेसिमल। तो एक एग्जांपल लेंगे, 1 को 250 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसका जो डेसिमल पार्ट आएगा हमारा वो 0.004। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि इस एग्जाम्पल में जब हम 1 को 250 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमको आंसर मिल रहा है 0.004, यानी 3 डेसिमल बाद टर्मिनेट हो रहा है। और 2 का पावर m है, 5 का पावर n है, m यहाँ पे 1 है, n यहाँ पे 3 है, तो n ग्रेटर देन m है। इसी कारण 3 डेसिमल बाद टर्मिनेट हुआ है कौन सा डिवीजन, 1/250 का डिवीजन। इफ़ a एंड b आर 2 नंबर्स, a और b कोई भी 2 नंबर है मान लीजिए, देन व्हाट इज़ द
relation between a b लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ए बी एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ए बी। तो इन चारों में क्या रिलेशन हमको देखने को मिलेगा? तो हमको ये पता है कि a इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ a एंड b इंटू HCF ऑफ ए बी। ये रिलेशन हमको पता है। तो इस पे एक आधारित क्वेश्चन देखेंगे। मान लीजिए दिया हुआ है कि एलसीएम a का एंड 18 का 36 है और HCF A का और 18 का 2 दिया हुआ है। तो A का वैल्यू निकालिए। तो हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है LCM ऑफ A एंड 18 इज इक्वल टू 36, HCF ऑफ A एंड 18 इज इक्वल टू 2। तो हमको A की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है एक रिलेशन कि एलसीएम ऑफ ए बी इंटू HCF ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू A इंटू बी। तो यहाँ पे B को हम 18 कंसिडर करते हैं और ये वैल्यू हम पुट करेंगे अबव रिलेशन में। तो जब B इज़ इक्वल टू 18 हम वैल्यू पुट करेंगे और जो जो चीज़ हमको दिया हुआ है वो पुट करेंगे, तो हमें मिलेगा 36 इंटू 2 इज इक्वल टू A इंटू 18। Therefore A is equal to 36 into 2 by 18. Therefore A is equal to 2 into 2. आंसर 4 मिल जाएगा।